देखिए, आज के टाइम में मैं आपको आज ऐसी एक बात बताऊंगा जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपने अगर वकीलों से भी सलाह ली हो, उनको नहीं पता हो। कुछ मैं कह रहा हूँ, सभी की नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हर हर व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। मुझसे भी एक्सपर्ट वकील साहब हैं बहुत सारे। तो वो व्यक्ति अगर आपको ये जानकारी देते हैं, जो मैंने आपको अभी थंबनेल में देखा होगा, कि माता पिता जो है, यानी कि सास ससुर जो है, अपनी बहू से मेंटेनेंस ले सकते हैं, जो आज आपके सामने परिस्थिति खड़ी है। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड्स जो हैं वो मेंटेनेंस से ही पीड़ित हैं। उनको बाकी मुकदमा तो एक तरफ और मेंटेनेंस एक तरफ। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ रही है कि मेंटेनेंस जो है वो बहुत बड़ी कंडीशन बन गई है, तो मैं कहता हूं कि आप अपने माता पिता को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा आप पीछे हट जाइए और मेंटेनेंस का मुकदमा करवाइए। कैसे करवाना है, क्या करना कानून है, क्या परिस्थिति है, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ताकि और भी हस्बैंड जितने भी हैं, या फिर सास ससुर हैं, या माता पिता हैं, वो सब कुछ समझ सकें कि वाकई अब कंडीशन परिस्थिति बदल चुकी है और अब जो है कानूनी ज्ञान होने के कारण आप कानून से लड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपके लिए। जो पति परेशान है, पति क्या है, पति तो बेचारे एक किसी ना किसी के बेटे हैं, तो उनसे माँ भी उनकी परेशान, उनका पिता ही परेशान, उनकी बहनी परेशान, उनका भाई परेशान, पूरा घर परेशान हो जाता है कि भैया मुकदमा आ गया हमारे ऊपर, अब हम क्या करें। तो देखो, ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे पहली बात बताऊंगा आपके लिए कि एक ऐसा एडवोकेट पकड़ो जो आपको कदम कदम पर आपको बेस्ट एडवाइस कर सके, आपके लिए लड़ सके और आपको एक अच्छे रास्ते पर लाकर सॉल्यूशन दिलवाए। कुछ वकील ऐसे भी होते हैं, वकील के समाज भी होते हैं, कि जहां पर कि आपको जो है गलत डायरेक्शन में ले जाएंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसे भ्रमित हो जाएंगे कि आप खुद परेशान होकर मेंटली, एक तो पत्नी से आप लड़ रहे हैं, उसका आपको हैरासमेंट हो रहा है, दूसरा आप किसी और व्यक्ति से लड़ना शुरू कर देंगे क्योंकि मेंटली आपको सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए एक अच्छा व्यक्ति जो है, जो आपको मोटिवेट भी कर सके। क्योंकि कानून में ऐसा नहीं है भैया आपके ऊपर मुकदमा हो गया तो आपको सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, जेल हो जाएगी, तमाम दुनिया भर की चीजें बताते हैं आपको, और आप डिप्रेशन में आकर अपने आप को बीमार कर लें, परेशान कर लें, टेंशन में आ जाए। अरे कुछ नहीं होने वाला। झूठा मुकदमा अगर आपके ऊपर दायर किया गया है तो कुछ नहीं होगा। आपको एक ही बात ठान लेनी है कि लड़ना है बस। और लड़ना किस तरीके से है, कहते हैं कि महाभारत जब हुआ था युद्ध, तो युद्ध का जो युद्ध में अभिमन्यु थे, अगर अभिमन्यु पिता के दिखाए हुए मार्ग पर अगर चलते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। तो उसी प्रकार से आपको है कि आपको कोई एक ऐसा एडवाइजर चाहिए जो व्यक्ति आपको बेस्ट कदम से कदम पर एडवाइस कर सके और आपको वो चीजों को समझा सके कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है। क्योंकि ये एक बार गलती की हुई कानून के सामने क्षमा नहीं होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेंटेनेंस के केस में गलतियां कर देते हैं, बाद में मेरे सामने आती हैं, पता लगती है सर ये तो अगर ये मेंटेनेंस आपने गलती कर दी, इस वजह से ही भाई आपके ऊपर मेंटेनेंस बन गया। तो मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में देखो, अब मैं आपको, ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मेंटेनेंस कहां से कहां तक ले जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली एक चीज बताता हूं आपके लिए कि आपको जब आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा कर रही है, तो आप जो है अपने माता पिता को आगे बढ़ा दो और उनके द्वारा मेंटेनेंस का मुकदमा करवा दो। कैसे करवाता हूं मैं आपको बताता हूं तरीका। कुछ लोग जो है वो अपने ऊपर ही मुकदमा करवाते हैं, अपने माता पिता से अपने ऊपर मुकदमा कराते हैं कि मम्मी पापा तुम मेरे पर मेंटेनेंस का मुकदमा करो, मेरी सैलरी 50,000 रुपये है तो तुम 25,000 मांगो, 25,000 बचेंगे, 25,000 में से पत्नी आ गई तो 5-10,000 रुपये उसमें बच जाएंगे, जो कि पूरा एडजस्ट हो जाएगा। उसमें भी लोन वोन दिखा देंगे। ऐसा ऐसा दिमाग लगाते हैं जो कि बेहुदा दिमाग है, बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप और ज्यादा उलझ जाओगे और ज्यादा फंस जाओगे, क्योंकि कोर्ट आपको ये देखेगी कि बताओ इसकी पत्नी तो आपसे मेंटेनेंस मांग ही रही है, इसके माँ बाप भी मांग रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लड़के में कमी है, जो किसी को भी अपना पैसा देना नहीं जा रहा है, तो जबरदस्ती छीन लिया जाएगा आपसे। ऐसे आप वो चीजें समझिए कि ये लॉजिकल कानूनी रूप से कानूनी के साथ साथ में आप उन सामाजिक चीजों को भी समझिए कि समाज के द्वारा, क्योंकि जो व्यक्ति जज है, जो मजिस्ट्रेट है, या फिर कहीं पे मतलब कोई जज है, वो अगर व्यक्ति हैं तो व्यक्ति एक वो उनका भी परिवार है, उनके पास भी एक सामाजिक सोच है, तो वो भी सामाजिक सोच के अनुसार ही जजमेंट दिया जाएगा। तो आप कानून भी समझिए और सामाजिक सोच भी समझिए। अब मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूं जिस रास्ते पर आपको जरूरी है चीजें। सबसे पहले देखो, जब आपके ऊपर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस किया गया है, आप पत्नी के द्वारा किया हुआ मेंटेनेंस साइड में कर दीजिए। वो तो आपके पास 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस के तहत चल रहा होगा, या लगाने वाली होगी, या लगा दिया होगा, या मेंटेनेंस बन गया होगा, कुछ भी हो सकता है। अब सेक्शन 5
माता पिता भरण पोषण एक्ट 2007। ये एक एक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता होगा आज के टाइम में। ये एक्ट है उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनका अपना अपने मतलब वृद्ध होने के कारण वो अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने बेटा बेटी बहू वगैरह सबसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो वो मेंटेनेंस के लिए आप जो है अपनी पत्नी के ऊपर माता पिता से मेंटेनेंस का मुकदमा करवाएं और मेंटेनेंस उसमें मांगें। और ये होगा कैसे मेंटेनेंस का केस, मैं बताता हूं आपको। ये मेंटेनेंस का केस उस न्यायालय में नहीं चलेगा जिस न्यायालय में आपका पत्नी डाला या फिर आपका न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां नहीं चलेगा। ये एसडीएम साहब के यहाँ चलेगा, जो आपके जिला में डीएम एसडीएम बैठते होंगे उनके यहाँ पर चलेगा। और वहां पर ही उनको माता पिता को वो एप्लीकेशन दी जाएगी सेक्शन 5 के तहत। माता पिता भरण पोषण एक्ट 2007 ये एक्ट है और धारा है इसकी 5 सेक्शन 5। इसके तहत जो है एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि मैं सक्षम हूं या फिर जो भी है और मैं कमा नहीं सकता हूं और मुझे जरूरत है पैसे की। तो आप अपनी बहू मतलब बेटी पर बहू पर बेटे की पत्नी पर वो मुकदमा दायर करवाएं और मुकदमा दायर करके मेंटेनेंस 101% लागू होगा। अब दूसरा रास्ता समझिए, ये लागू हो गया, मैंने एसडी में दिया, ठीक है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल बताता हूं आपके लिए। अभी एमपी हाई कोर्ट ने है इस चीज के लिए जस्टिफाइड किया है कि एक स्टोरी के द्वारा समझिए कि बहू थी, वो रेलवे में डी ग्रुप की महिला थी, मतलब कर्मचारी थी, और डी ग्रुप की कर्मचारी अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए मना कर दिया उसने कि मैं इनका ना सेवा करूंगी ना इनके साथ रहूंगी। बिल्कुल साफ स्पष्टली मना कर दिया। इस बात की गुहार लगाते हुए बुजुर्ग माता पिता बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो अपने एसडीएम कोर्ट में गए। उन्होंने माता पिता भरण पोषण एक्ट 2007 के तहत एक एप्लीकेशन दी, आवेदन दिया कि मुझे जो है हमारी बहू जो है वो ग्रुप डी की रेलवे में कर्मचारी है और उससे इतना भरण पोषण हमें दिलाया जाए। इस बात को एसडीएम साहब ने एडमिट करते हुए और फटाफट मेंटेनेंस बांध दिया। इस मेंटेनेंस के बांधने के बाद जो है जो केस जो जजमेंट आया, उस जजमेंट की कॉपी सीधे महिला ने, जो कर्मचारी डी ग्रुप है, उसने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। और चैलेंज करने के बाद सीधे सीधे हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करी, उसने जो ऑर्डर था बरकरार रखा और साथ ही साथ ये टिप्पणी भी करी कि तुम जो है सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते हो तो उस घर से निकल जाओ और अपनी जो नौकरी है जो कि अनुकंपा पे मिली थी उस लड़की को, उस पत्नी को, तो वो भी नौकरी भी आप उनमें से किसी को दे दो। उनको किसी और कोई व्यक्ति होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई बेटा होगा, कोई बेटी होगी, उनको दे दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम उसकी नौकरी भी नहीं कर सकते, उनके घर में रह भी सकते हो, रहने के भी तुम्हें अधिकार चाहिए और माता पिता की सेवा भी नहीं करनी, उनका खर्चा भी नहीं उठाना है और तुम उसके लायक हो फिर भी, तो तुम उनको सबको त्याग दो। तुम्हारी इच्छा नहीं है तो खत्म करो तुम। तो ऐसी परिस्थिति में उनको माता पिता को भरण पोषण भी दिया और फटकार भी लगाई। तो ऐसी अगर पत्नी आपकी है जो अच्छा कमाती है, अच्छे से रहती है और माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती है और उनका भरण पोषण या उनकी सेवा करना नहीं चाहती है, तो ऐसी महिला पर आप ये मुकदमा तुरंत करवाएं। आप स्वयं पीड़ित ना बने, दूसरे को भी कुछ थोड़ा सा भार दें इसका, ताकि उसको पता लगे कि हमारे ऊपर जब पीड़ा होती है, मेंटेनेंस का आप मुकदमा डालते हैं, हमारे ऊपर जो पीड़ा होती है वो पीड़ा का कुछ भाग तुम भी झेलो। तुम्हें भी पता लगेगा कि कैसे पीड़ा होती है और क्या इसके बाद जो हमारी दिक्कतें होती हैं वो क्या किस किस तरीके से आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, और 100% बुजुर्ग ही होंगे माता पिता आपके, तो आप उनके द्वारा सेक्शन 5 की एप्लीकेशन दिलवा के एसडीएम कोर्ट में आप दें और एसडीएम कोर्ट में वहां से मेंटेनेंस लागू करवाएं। ये बेवकूफ़ी ना करें कि आप नौकरी करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं तो आप जो है अपने ऊपर ही अपने माता पिता से मेंटेनेंस का मुकदमा करवा रहे हैं। नहीं, आप मेंटेनेंस का मुकदमा करवाना है तो अपनी पत्नी के ऊपर करवाइए, वो झेले इनकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो भी तो पत्नी है, वो भी तो घर की बहू है, वो भी तो, उसके भी तो सास ससुर है, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। घर में रहेगी भी और खर्चा भी नहीं देगी और उनकी सेवा भी नहीं करेगी, तो ये तो इलीगल है। सामाजिक रूप से भी देखा जाए तब भी इलीगल है, कानूनी रूप से देखा जाए तब भी इलीगल है। क्योंकि आजकल की महिलाएं जो है वो ये सोचती हैं हमें इंडिपेंडेंसी चाहिए, हमें सेपरेशन चाहिए, हमें अलग रहना है, हमें माता पिता से कोई मतलब नहीं, हमें मॉडर्न जमाना चाहिए। तो मॉडर्न जमाना रहना है तो ऐसी लड़के शादी करो इसके ना माता हो, ना पिता हो, ना लड़के पर कोई और कोई परिवार वाला हो, सिर्फ अकेला लड़का हो। और ऐसा लड़का आपको अनाथ मिलेगा, ना ही फिर उसके पास संपत्ति मिलेगी, ना प्रॉपर्टी मिलेगी उसके पास में, वो अनाथ होगा, वो लड़का ही लड़का होगा सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं होगा।
तो ऐसे लोग की शादी करो ना, फिर काहे को आपको जरूरत है परिवार की। तो ऐसी महिलाओं को सबक सिखाने के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है। जो महिलाएं अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, अपने सास ससुर के लिए बदतमीजी करती हैं, उनके साथ में उनको साथ रखना नहीं चाहती हैं, तो ऐसी महिलाओं को ऐसा ही होना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करिए, और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।